Welcome back to the student of class 10. Dear students, today we are going to discuss about the Newland's law of octave. Students, आज का हमारा जो साइंस का न्यू टॉपिक्स है वो क्या है? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डॉवेराइनर्स ट्राइड. स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्या डिस्कशन किया था? डॉवेराइनर्स ट्राइड और इनका जो ट्रिक रूल्स था, इनका जो डॉवेराइनर्स का ट्राइड रूल्स था वो किस पर था? ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का पीरियाडिक क्लासिफिकेशन क्या, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं, या इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे. तो डिफरेंट साइंटिस्ट, जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट डॉवेराइनर्स थे, उन्होंने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में एक ट्रायड रूल्स को फॉर्म किया था, बताया था कि एलिमेंट्स के ट्रायड रूल्स क्या हैं, उनके कैरेक्टर्स, उनके प्रॉपर्टीज़ कैसे ट्रायड रूल से कैसे फॉलो करती है. नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो न्यूलैंड्स हैं, उन्होंने एक ऑक्टिव लॉ बनाया. अब इस ऑक्टिव लॉ में एक्टिव मीन्स 8 से रिलेटेड है, ऑक्टिव 8. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यह एलिमेंट्स में ऑक्टिव रूल को कैसे बना रहे हैं. द अटेम्प्ट ऑफ Doveriners encouraged other chemists to correlate the property of element with their atomic mass. Students, ये जो अटेम्प्ट्स हैं, मतलब किसके? डॉवेराइनर्स के जो अटेम्प्ट थे, डॉवेराइनर्स के जो प्रयास थे, उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट को इनकरेज किया कि वह एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके एटॉमिक मास में क्या करें? कोई कोरिलेट्स करें, कोई ना कोई संबंध उसमें क्या करें? स्थापित करें. इसके लिए उन्होंने इनकरेज किया साइंटिस्ट. इनके जो डॉवेराइनर्स के अटेम्प्ट थे, उनके प्रयासों ने इन लोग अदर साइंटिस्टों को इनकरेज कर रहे हैं कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वह उसके एटॉमिक मास से कोरिलेट है, या ये लोग कोरिलेशन करें, संबंध स्थापित करें. In 1866, John Newlands, an English scientist, students. 1866 में एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड्स. अरेंज देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. उन्होंने क्या किया कि उस समय जितने नोन एलिमेंट्स थे, जितने ज्ञात तत्व थे, उन्होंने ज्ञात एलिमेंट्स थे, उनको उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या किया? अरेंज कर दिया. अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. ही स्टार्टेड with the element having the lowest atomic mass and ended at thorium, which was the 56th element. Students, वो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वह स्टार्ट कर रहे हैं सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास जिस एलिमेंट्स का था उससे स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे अधिक हाईएस्ट जिसका एटॉमिक मास था उस पर वो इंड कर रहे हैं. तो इसमें उन्होंने क्या फाइंड किया कि हाइड्रोजन का सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास था, उससे वो स्टार्ट कर रहे हैं, और थोरियम का सबसे लास्ट मतलब हाईएस्ट एटॉमिक मास है, वहाँ पे जाकर के इंड कर दे रहे हैं. ओके, ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स इस तरीके से जब इन दिस पैटर्न उन्होंने अरेंज किया तो क्या पा रहे हैं? ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट्स, वो पा रहे हैं कि प्रत्येक 8 में 8 एलिमेंट्स के जो कैरेक्टर हैं उसके फर्स्ट की प्रॉपर्टीज से क्या है? सिमिलर है. मीन्स फर्स्ट की प्रॉपर्टीज 8 के सिम रिजेंबल्स है और 8 की प्रॉपर्टी फर्स्ट से रिजेंबल्स है. ओके, ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक. स्टूडेंट्स, उन्होंने इस ऑक्टेव का कंपैरिजन किसमें किया? जो म्यूजिक के ऑक्टेव हैं, जो म्यूजिक में ऑक्टेव हैं, अष्टक नियम है म्यूजिक के भी हैं, जो लोग म्यूजिशियन हैं वो सब जानते हैं, और अष्टक नियम क्या है म्यूजिक के, उससे इन्होंने कंपेयर किया. ओके, Therefore, he called it law of octave. Students, इसीलिए इस लॉ को क्या है? ऑक्टिव लॉ कहा गया. ऑक्टिव लॉ क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जब इन्होंने न्यूलैंड्स ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो देन फर्स्ट
एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज थी एवरी 8 एलिमेंट से सिमिलर थी या फिर एवरी 8 में की सिमिलर थी फर्स्ट के, इसलिए इसको क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेयर फाउंड टू बी द सेम। स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज किसकी, सोडियम लिथियम की एंड सोडियम की बिल्कुल सेम पाई गई। सोडियम इज द 8 एलिमेंट्स आफ्टर लिथियम, जो कि क्या है सोडियम जो था वो क्या है लिथियम के क्या है आफ्टर 8, लिथियम के 8वां एलिमेंट था, 8वां एलिमेंट था। सिमिलर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल टू ईच अदर। इसी प्रकार से बेरिलियम और मैग्नीशियम को देख रहे हैं, वो क्या है एक दूसरे से रिजेंबल थे। बेरिलियम जो है मैग्नीशियम बेरिलियम से 8th एलिमेंट है। ओके, ये पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स इज गिवन इन टेबल 5.3। स्टूडेंट्स, टेबल 5.3 में, टेबल जो 5.3 बुक में दिया गया है वो क्या है ओरिजिनल पार्ट ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड के ऑक्टेव का क्या है ओरिजिनल पार्ट दिया गया है, कौन सा टेबल 5.3 में, इसको आप देख सकते हैं। नेम ऑफ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, आर यू फेमिलियर विद म्यूजिकल नोट्स, क्या आप म्यूजिकल नोट्स से फेमिलियर हैं। जैसे इन इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स इन स्केल। स्टूडेंट्स, जो इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक का इंडियन सिस्टम है उसमें 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, स्केल में दिए होते हैं। जैसे क्या सा रे गा मा पा द नी, ठीक है, ये क्या है इंडियन म्यूजिकल सिस्टम होते हैं। इन्हीं का यूज करके जो म्यूजिशियन होते हैं वो क्या है म्यूजिक क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। इन द वेस्ट दे यूज द नोटेशन, लेकिन वेस्ट में क्या यूज करते हैं नोटेशन, डो रे मी फा सा ला ती, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट में ये यूज करते हैं। द नोट्स इन ए स्केल आर सेपरेटेड बाई होल एंड हाफ सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी इंटरवल ऑफ टोन एंड सम सेमीटोन। स्टूडेंट्स, इन्हीं टोन्स को यूज करके, इन्हीं का यूज करके होल टोन हो या हाफ टोन हो, फ्रीक्वेंसी को सेटअप करके जो म्यूजिशियन होते हैं वो क्या है अपने म्यूजिक के का मतलब म्यूजिशियन एक म्यूजिक को कंपोज करता है। ये म्यूजिशियन यूजेज दीज टोन फॉर कंपोजिंग द म्यूजिक ऑफ ए सॉन्ग की जो म्यूजिक होती है इसी टोन्स को यूज करके वो कंपोज करते हैं, ठीक है। नेचुरली देयर मस्ट बी सम रिपीटेशन ऑफ नोट्स, कभी कभी क्या है उसमें कुछ रिपीटेशन नोट्स में होते हैं। एवरी 8 नोट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, और इसमें जो एवरी 8 नोट्स है वो फर्स्ट के सिमिलर वन एंड इट इज द फर्स्ट नोट ऑफ द नेक्स्ट स्केल, और वो क्या है फर्स्ट नोट नेक्स्ट। इससे मतलब मीन्स स्टूडेंट्स ये जो है इंडियन सिस्टम या वेस्ट का जो बता रहे हैं इन्हीं को यूज करके म्यूजिशियन जो होता है म्यूजिक को कंपोज करता है, म्यूजिक यानी में सॉन्ग को कंपोज करता है, कंपोजिंग द म्यूजिक ऑफ सॉन्ग के म्यूजिक को कंपोज करता है। ओके, नेक्स्ट है इट वाज फाउंड दैट, स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। स्टूडेंट्स, इट वाज फाउंड दैट, ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि ऐसा देखा गया, क्या देखा गया या क्या पाया गया, आगे देखते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, जो इन्होंने न्यूलैंड्स ने अपना रूल्स बनाए थे, जो लॉ इन्होंने दिया था एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पॉजेज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। स्टूडेंट्स, कैल्शियम के बाद एवरी 8 एलिमेंट्स जो थे, प्रत्येक एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टीज को पॉजेज नहीं कर रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे। मीन्स उनके जो प्रॉपर्टीज थी एवरी 8 से उनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, ठीक है, वो पॉजेज नहीं कर रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं हो रही थी और नहीं मिल रही थी। ओके, इट वाज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स के थ्रू ये कल्पना की गई या सोचा गया कि ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। उन्होंने ये सोचा या कल्पना की केवल नेचर में क्या 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट हैं, विद्यमान है। एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में इससे अधिक एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं हो सकती या नहीं होगी, ठीक है, या फ्यूचर में इससे अधिक एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में क्या थे बहुत सारे सेवरल मोर एलिमेंट्स की, बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई।
वुड बी डिस्कवर्ड हो गए, बट लेटर whose property did not fit in the law of active, और जिनकी प्रॉपर्टी जो थी लॉ ऑफ एक्टिव में फिट नहीं कर रही थी, फॉलो नहीं कर रही थी, नहीं मिल रही थी, एक्टिव लॉ से वो बिल्कुल सिमिलर नहीं थे, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे थे। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू दिस, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज, इस ऑर्डर में फिट करने के लिए, अपने ऑर्डर में फिट करने के लिए, इसी एलिमेंट्स को वहीं पे फिट करने के लिए, न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट, न्यूलैंड सिंह ने क्या काम किया, दो एलिमेंट्स को एडजस्ट कर दिए इन द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को एडजस्ट कर दिए, बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, और कुछ स्टूडेंट्स अनलाइक एलिमेंट्स को ही सेम नोट में ला करके उन्होंने रख दिया, कुछ अनलाइक मतलब असमान एलिमेंट्स से जिसको ला करके सेम नोट्स में यहाँ पे इन्होंने रख देते हैं, ऐसे अनलाइक एलिमेंट थे जिनको ला करके वन प्लेस पर रख दिए। ओके, कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्रॉम द टेबल 5.3, इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट आप टेबल 5.3 में पा सकते हैं और देख सकते हैं इसको, क्या है, नोट दैट कोबाल्ट एंड निकिल आर इन द सेम, देख रहे हैं क्या, कोबाल्ट और निकिल क्या है, सेम है, स्लॉट में है, एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी देन दीज एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि कैल्शियम को, कैल्शियम यहाँ पे जो देख रहे हैं आप सेम, कोबाल्ट एंड निकिल आर इन द सेम, कोबाल्ट और निकिल क्या है, वो एक दूसरे से सेम है, सेम स्लॉट में है, एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम, और इनको रखा गया है किस कॉलम में, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को रखा गया है, विच हैव वेरी डिफरेंट, जो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज को बियर कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक दूसरे से अलग है। आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकिल इन प्रॉपर्टीज, आयरन विच आर रिजेंबल, और आयरन जो कोबाल्ट और निकिल के क्या है, रिजेंबल है, इनकी समान प्रॉपर्टीज को बियर कर रहा है, हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट, जिसको क्या है, इन एलिमेंट से काफ़ी दूरी पर रखा गया है, ठीक है, उनको क्या है, दूरी पर रख दिए हैं। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कोबाल्ट निकिल एक ही साथ में है, और इन्हें क्या है, उसी स्लॉट में रखा गया है, जिसमें किसको रखा गया है, फ्लोरीन को, क्लोरीन को और ब्रोमीन को, बट क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों एलिमेंट से क्या है, दोनों एलिमेंट से काफ़ी डिफरेंट है। आयरन को देख लो, आयरन कोबाल्ट एवं निकिल से काफ़ी दूरी पर प्लेस्ड कर दिए हैं, जबकि आयरन की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वह इनकी प्रॉपर्टीज से क्या करती है, सिमिलर है। स्टूडेंट्स thus Newland's law of active worked well with lighter elements only, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ एक्टिव जो है वह केवल अच्छे तरीके से लाइटर एलिमेंट्स को ही काम कर रहा है, मतलब जो हल्के तत्व हैं उनके लिए ही फॉलो कर रहा है, अदर एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं कर रहा है। अब आगे स्टूडेंट्स जिससे है या तो नहीं आता है, लेकिन क्या है, जैसे इनर्ट गैसों की डिस्कवर होती है तो इनके जो प्रिंसिपल थे बिल्कुल क्या होते हैं, वहाँ पर फेल हो जाते हैं इनर्ट गैस के मामले में। ओके, थैंक्स।